हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई नो आज मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ आई गेस। सो लेट हो गए हैं हम, ज़रा नहीं, ज़रा से ज़्यादा थोड़ा सा। बट या मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो अभी थोड़ा रेगुलर सी नहीं आएगी वीडियोस, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आने में। रेगुलर तो खैर पहले भी नहीं आती थी। तो एडजस्ट करना पड़ेगा जी। अभी मैं ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ रिकॉर्ड। एंड आप लोग बताइए कि आप लोगों के ठंड के कैसे हाल हैं। कितनों को बुखार हो चुका है अभी तक। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। वो टाइम बाद आए तो थोड़ा सा देख लेंगे कि लास्ट हुआ क्या था। एक्चुअली मुझे भी इतना याद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा सीन हुआ था ना कि शर्वरी जो है बातें करते हुए जा रही थी, जो कि उल्टे पैर वो जा रही थी एंड वो कहीं से टकराती है और वो गिरने वाली होती है। तभी दित्या हमारी उसे पकड़ लेती है और इनका प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है, पहली बार थोड़ा सा लंबा, और ऐसे ही खड़े रहते हैं एक दूसरे की काफ़ी क्लोज। एंड हमारी शर्वर की थोड़ी सी धड़कनें बढ़ जाती है और वो भाग जाती है अपनी क्लास की तरफ, और दित्या भी हमारी चल जाती है अपनी क्लास की तरफ। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, सो अब हमारी क्लास में, हम दित्या की क्लास में, ठीक है। सो क्लास में बैठी है दित्या अपना, नॉर्मली वो लास्ट के बेंच के आसपास ही बैठती है। दित्या हमारी शांति से बैठी है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। एंड वो अपना बस बुक में उसका ध्यान है। प्रज्ञा भी आती है, दित्या से मिलती है, उन्हें गुड मॉर्निंग विश वगैरह करती है। ज़्यादा दित्या तो कुछ बात करते नहीं है, तो प्रज्ञा जो है अपनी और फ्रेंड से थोड़ा बातें करने के लिए आगे चल जाती है। एंड हमारी जो, अब देखो क्लास है, कुछ शैतान वाले बच्चे भी होते ही हैं जिनको बिना वजह पंगे लेने की आदतें होती हैं, ठीक है ना। सो अब एक ग्रुप बन गया था। 2-3 लड़कियां और 1-2 लड़के भी थे। तो अब उनको पता नहीं क्या सूझी, वो ना, अब पहले उन्होंने जान करके पेन जो है दित्या के पास, दित्या को मारा या उसकी तरफ फेंका, कह सकते हैं, उसको छेड़ने के लिए ऐसे ही। तो जैसे दित्या ने देखा, उसने सामने उनकी तरफ देखा और वो कहते हैं ओ सॉरी, वो पास कर दो कि पेन, वो गलती से चला गया। तो दित्या कुछ नहीं कहती, बस नीचे से उठाती है पेन और उनकी तरफ दे देती है, मतलब पास कर देती है, और फिर से वापस अपने बुक्स की तरफ देखने लग जाती है। और फिर 1 मिनट बाद ही वो लोग दोबारा कुछ फेंकते हैं। अब दित्या दोबारा देखती है, फिर वो दोबारा ऐसे करने लगते हैं। ऐसे 2-3 बार हो चुका होता है और वो लोग वहाँ पे बैठे हंस रहे होते हैं। अब दित्या को भी गुस्सा आ रहा है, भाई अब कौन बंदा कितना ही कर लेगा, अब साफ साफ पता चल रहा है जान करके कर रहे हैं वो। बट दित्या भी ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए अगली बार वो दोबारा पेन फेंकते हैं। तो दित्या देखती है उनकी तरफ और वो बोलते हैं कि पास करने को। फिर दित्या उठाती है वो पेन और डायरेक्ट, अब वो बैठी तो लास्ट में ही होती है ना, तो दूसरे कॉर्नर पर ही डस्टबिन भी होता है, वो सीधा डस्टबिन में निशाना मारती है और कटाक करके डस्टबिन में निशाना जाता है, वो पेन डस्टबिन में जाता है और वापस से वो अपनी बुक्स की तरफ देखने लग जाती है। तो अब वो जो लड़कियां थी, उनको यही मौका चाहिए था कि वो कुछ करे और रिएक्ट करे और पंगे लें ये लोग, जाके उसे छेड़े। तो एक लड़की आ जाती है दित्या के पास और उसकी टेबल पर हाथ मारते हुए बोलती है, मतलब ताकि दित्या का ध्यान जाए उस पर, और वो बोलती है कि ओ हेलो, ये क्या है, पास नहीं होता तुमसे और किससे पूछ के तुमने ऐसे किया, ब्ला 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 ब्ला। वो बोलते कि डस्टबिन में क्यों डाला पेन, वैसे वैसे। दित्या उसकी तरफ देखती है, सुनती है और वापस से उसे इग्नोर करके अपने बुक्स की तरफ नज़रें घुमा लेती है। और ये सारी अब क्लास इकट्ठे होकर अभी ये तमाशा देख रही है और सारे अब हल्का हंसने लग जाते हैं, जैसे हंसी छूट जाती है ना कुछ लोगों की, इग्नोर कर दिया, वाह मज़ा आ गया, तो समथिंग लाइक दैट। तो अब उसको बड़ा इंसल्टिंग फील होता है और वो दोबारा बोलती है ओ हेलो,
इधर देखो मेरी तरफ। बट ऑब्वियसली दित्य को तो हमारी सुनता ही नहीं है। सो कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो उधर ही देख रही होती है। अब उसको गुस्सा चढ़ रहा होता है तो ना वो लड़की लड़की क्या करे, इसका भी नामकरण कर देते हैं ना। इसका क्या नाम रखे? रोशनी, ठीक है। हाँ, तो रोशनी जो है, अब जो दित्या कुर्ती डाल के आई थी तो उसका कॉलर तो नहीं था। सो जो उसकी नेक लाइन होती है वहाँ से उसकी कुर्ती पकड़ लेती है, वो जैसे कॉलर पकड़ते हैं उसी टाइप में, और उसे अपनी तरफ करती है देखने के लिए, जैसे खींचते हैं ना वैसे। स्टिल दित्या उसकी तरफ नहीं देखती है, बट उसका पेशेंस का लेवल हट जाता है और उसकी एक्सप्रेशंस, उसके नेक जो है नीचे की तरफ ही था, मतलब वो नीचे की तरफ ही देख रही थी, बट उसका एक्सप्रेशन से पता चलता था बस हो गया अब। तो उसके हाथ में जो पहनना होता है वो रखती है नीचे टेबल पर, ऐसे पटकती है, और अभी भी वो देखते नहीं है रोशनी की तरफ, और अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ती है जो उसके कुर्ती पर है, और वो बहुत मतलब आराम से, जैसे कुछ फील ही ना हो रहा हो उसे, बस वो आराम से हटा रही है उसका हाथ, ऐसा फील हो रहा है। और वो वहीं पर ही उसका हाथ अलग करके ट्विस्ट कर देती है कि वो अपने आप ही छोड़ देती है। रोशनी जो है उसका नेक लाइन से अपने आप ही हाथ छोड़ देती है, और वो चिल्ला रही होती है, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। वो मतलब उसके हाथ पे मार रही होती है, दूसरे हाथ से वो कर रही होती है, लेकिन जैसे विदाउट एनी एफर्ट उसने बहुत आराम से उसका हाथ ऐसे मरोड़ दिया, और अभी भी वो उसकी तरफ नहीं देख रही, और पीछे फेंक दिया उसका हाथ। और रोशनी बेचारी अब अपना हाथ झटक रही है, उसे दर्द हो रहा है, और बाकी सारी क्लास देख रही है हैरान होके। हो थोड़ी थोड़ी बातें चल रही हैं। और फिर मतलब बड़बड़ा रही थी वो रोशनी की, पागल हो क्या तुम, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, ये क्या कर रही हो, समथिंग लाइक दैट। एंड जो हमारी दित्य है वो बस एक नज़र देखती है रोशनी की तरफ, और वो बहुत गुस्से वाली डेडली नज़र थी, कि जैसे होता है ना, स्ट्रेट फेस और आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा है कि अगर आगे और कुछ बोला तेरी खैर नहीं, बस ऐसा वाला। तो जिससे जो कि उसकी आंखें बाकी क्लास भी नोटिस करती है। रोशनी तो डर जाती है उस वक्त, और वो बिना कुछ बोले बस अपनी सीट पर चली जाती है, थोड़ा सा बस उसे घूरते घूरते। एंड पूरी क्लास हल्का सा हैरान हो जाती है दित्या के बिहेवियर पे, और हल्का सा ना वो आ जाता है, खौफ सा हो जाता है कि इस लड़की से पंगे लेना नहीं चाहिए भाई, अपने में ही रहो, इससे दूर ही रहो, वैसा टाइप हो जाता है। इवन प्रज्ञा भी हैरान होती है, और वो भी हल्का सा डर ही जाती है। और वो क्लास स्टार्ट होने पर पीछे नहीं आती, आगे अपनी फ्रेंड के साथ ही बैठ जाती है। एंड हमारी दित्या का ध्यान वापस से अपनी बुक्स की तरफ चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे पढ़ाकू कीड़ा वाली है, ऐसा भी नहीं है, बस वो उसे बातें करना पसंद नहीं है इतना, तो कोई देख, मतलब वो छुप छुप के नोटिस करती है औरों को, बस किसी की नज़र ना पड़ जाए कि, और कोई उससे बातें करने आ जाए या फिर क्लोज होने लग जाए, इसलिए वो बस इग्नोर करने के लिए बुक की तरफ ध्यान देती है। वैसे वो ऑब्जर्व करती रहती है क्लास में, उसको एक दिन में ही बहुत कुछ पता चल गया है कौन लोग कैसा है, और इस लड़की का भी, क्योंकि एक डे तो हो ही चुका था, कल ये लोग ऐसे कर ही रहे थे कुछ ना कुछ मस्तियाँ और बच्चों के साथ। सो सारा कुछ ऑब्जर्व कर रही थी हमारी दित्या। देन चलो अब दूसरी तरफ चल लेते हैं। हमारी शर्वरी जो है भागते भागते जाती है अपनी क्लास की तरफ, और अपनी हार्ट बीट जो फास्ट हो गई थी उसको कंट्रोल करती है थोड़ा, उस पर अपने दिल पर थोड़ा हाथ रखते हुए बोलती है, थोड़ा सा फील कर रही होती है कि इतनी फास्ट क्यों हो रही है मेरी हार्ट बीट। तो जैसे ही क्लास में आते हैं, तनु तो हमारी पढ़ाकू कीड़ा है, उसको वेस्ट नहीं करना टाइम, वो अपना पढ़ाई करने में बिजी है। ऋषभ जो है वो देखता है शर्वरी की तरफ और कहता है, क्या हुआ मैडम, तेरे हाल बेहाल क्यों लग रहे हैं, इतना क्यों पसीने छूट रहे तुझे, कहाँ से भागते हुए आ रही है, कोई पीछे पड़ गया क्या तेरे,
और वो पीछे देखने लग जाता है गेट के बाहर, कोई पीछे तो नहीं पड़ गया। तो ऋषभ बाहर देख लेता कि कोई नहीं होता। कहते बाहर तो कोई नहीं है, क्या हुआ? कहते अरे यार वो पता नहीं क्या हो गया, मैं बातें करते हुए आ रही थी और एकदम से मेरा पैर फिसला और उसने मुझे पकड़ा और फिर मैं उसकी उसकी क्या नहीं कुछ नहीं। और कौन, किसकी बात हो रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस नथिंग। बोल बेटा बोल, तेरे पेट में कौन सा बात बचने वाली है, बोल ना जल्दी बोल, किसकी बात हो रही है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट वो मैं आ रही, उससे बात करते करते आ रही थी तो मेरा पैर फिसला और मैं गिरने वाली थी तो उसने मुझे पकड़ लिया और फिर बस हमारा आई कांटेक्ट हो गया था और कुछ नहीं। अच्छा जी, आई कांटेक्ट किसके साथ हो गया आ रहा है ये, बताइए बताइए जरा। अरे नहीं वो, अरे वो जो फर्स्ट ईयर की अभी नई लड़की नहीं जो आजकल बड़े चर्चे में है, जो, अरे वो म्यूट, हाँ हाँ वही वही, दित्या, दित्या नाम है उसका। हाँ हाँ वही वही। उससे क्या बातें करती हुई आ रही थी तू? वो तो बोल भी नहीं सकती। नहीं हाँ सुन भी नहीं सकती वो तो, उससे क्या बात करती आ रही थी तू? हाँ लेकिन वो लिप्स रीड कर सकती है तो। और बस हम वो पहले हम मिल चुके हैं, हम तो हम वैसे ही बातें करते हुए आ रही थी। मैं तुझे तो पता ही है यार मैं कितना बोलती हूँ, तेरे को क्या पूछने की ज़रूरत हो रही है? हाँ हाँ तो ठीक है, तो तू ये बता भागते हुए क्यों आ रही है और आई कांटेक्ट? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही हूँ, मैं गिरने वाली थी ना तो मैं डर गई थी बस इसलिए, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा जी, सीरियसली गिरने वाली थी और अभी तक तो डरी हुई है उससे, हैं? यार क्या है तेरे को, जाना तू अपना काम कर, हट। तनु कहाँ है? तनु तनु तनु। और वो भागते हुए चली जाती है तनु के पास और उसका सिर खाने लग जाती है और इग्नोर कर देती है ऋषभ को। और ये लोग भी अब नॉर्मल बातें करने लग जाते हैं एंड वो बात छोड़ देते हैं। तभी फिर इनके लेक्चर स्टार्ट होते हैं, पहला लेक्चर इनका बीत जाता है। वहाँ आदित्य भी फोकस होके पढ़ाई करती है बट उसका थोड़ा मूड ख़राब हो गया था बिकॉज वो एक बार उसको गुस्सा आ जाता फिर उसका मूड ख़राब सा हो जाता है, ठीक है। तो अभी वो मूड ख़राब सा ही था उसका एंड इधर शर्वरी हमारी तो भाई चहक रही थी, उन्हें तो कुछ वो है नहीं। देन अब आता है सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड जो है इनका कंबाइंड लेक्चर होता है एंड ड्यू टू बीइंग सेम सेक्शन इनका एक ही रूम अलॉट होता है। अब शर्वरी को पता होता है इसका और शर्वरी थोड़ा एक्साइटेड होती है जाने के लिए। तो अब सेकंड ईयर के बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर की क्लास में एंड अब सारे बच्चे जो है एक एरिया या कुछ बेंचेस खाली कर देते हैं सेकंड ईयर के बच्चों के लिए, उनके वहाँ पे बैठने के लिए। एंड बट क्लास में एंटर होते ही शर्वरी की नज़र घूमती है और जाती है आदित्य पर, मुझे देखती है उसके पास सीट है तो फिर वो जल्दी से भागती भागती चली जाती है आदित्य के पास। आदित्य बस देख रही थी सबकी तरफ, ऑब्जर्व कर रही थी सबको एंड वो देखती है कि शर्वरी आ गई है फिर से उसके पास और फिर वो नज़रें दूसरी तरफ करने लगती है कि उसे कुछ पूछे या कुछ बोले, क्योंकि बैठने के लिए तो पूछेगी ही शायद, उसे लगता है ऐसा। बट शर्वरी क्या कहते हैं, वो एकदम से आती है और जो सीट पर बैग पड़ा होता है आदित्य का वो उठा के नीचे रख देती है और खुद बैठ जाती है। एंड आदित्य फिर देखते हैं उसकी तरफ कि क्या हमें बैठ भी गई है एकदम से। और फिर से आदित्य जो है अपनी गर्दन झटकाती है और दूसरी तरफ देखने लग जाती है बाहर की तरफ, बट हमारी शर्वरी कहाँ चुप रह सकती है। फिर शर्वरी जो है वापस से पोक करती है उसको, दित्या को, बट दित्या इग्नोर कर रही होती है पोक, यानी कि वो उसके शोल्डर पर फिंगर से टैप कर रही होती है, वो इधर देखो बट वो देख नहीं रही होती। अब बाकी के जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थे वो सारे देख रहे हैं अभी इनकी तरफ बिकॉज उनको सबको पता है कि अभी दित्या का थोड़ा ऐसा सा मूड हो रखा है और ये मैम जो है अब जाके छेड़ रही हैं उन्हें, तो इस पे भी गुस्सा उतरेगा क्या फिर से, तो तमाशा देखने के लिए रेडी हो रहे थे। एंड सेकेंड ईयर वालों को तो क्या ही पता था, कुछ भी नहीं था। तो फिर बट दित्ता इग्नोर करती है, फिर उसके बाद दोबारा बार बार जो है शर्वरी कर रही होती है पोक और
फिर गुस्से में ही वो एकदम से वो होता ना क्या है ऐसे वाले मतलब जल्दी से वो अपनी गर्दन घुमा के देखती है शर्वरी की तरफ। और बट जैसे ही दित्या की नज़रें पड़ती हैं शर्वरी के फेस पर, तो जो गुस्से वाली नज़र थी दित्या की वो थोड़ी शांत हो जाती है और नॉर्मल उसका फेस का एक्सप्रेशन हो जाता है। बिकॉज हमारी दित्या सॉरी शर्वरी ने जो है बिल्कुल क्यूट सा पपी फेस बना रखा है। तुम और फिर वो बोली तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही तुम, इतनी देर से मैं तुम्हें बुला रही हूँ तुम सुन ही नहीं रही, ऐसे कोई करता है क्या, इतनी सुंदर सी लड़की इतनी हॉट सी लड़की तुम्हारे सामने आके बैठी है, तुमसे बात कर रही है और वो भी तुम्हारी सीनियर, और तुम मुझसे भाव नहीं दे रही, ऐसा होता है क्या, ऐसा करता है कोई, वेरी बैड, यू आर वेरी बैड। वो ऐसे कंप्लेन करने लग जाती है और हल्का सा दित्या के फेस पे भी ना मतलब वो हल्की सी वो स्माइल आ जाती है, लेकिन वो शो नहीं करते बिल्कुल भी, मतलब कोई देख के कह नहीं सकता कि ये स्माइल भी किया, लेकिन अंदर ही अंदर से वो स्माइल कर रही है, उसे मतलब पता चल रहा है ऐसा कुछ है। बट वो फिर से अपना ख्याल झटकती है इस बारे में। एंड हमारी जो शर्वरी है वो कंटिन्यू करती है, बाय द वे अब तुमने देख ही लिया तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि थैंक यू पहले के लिए, तुमने मुझे बचा लिया गिरने से, नहीं तो गिर जाती तो मैं क्या होता, मेरी सारी ड्रेस गंदी हो जाती, क्या पता मेरी कोई हड्डी टूट जाती, और मेरे पैर की हड्डी टूट जाती, फिर मैं आके काम पे कैसे जाती, और अगर काम पे ना जाती फिर मिस्टर कपाड़िया मेरे पीछे पड़ जाते और मेरी सैलरी काट लेते, फिर मेरी सैलरी काट लेते तो मुझे अच्छा थोड़ी लगता। अब मैंने मेरे भाई को भी थोड़ा उसकी खर्ची वर्ची देनी होती है यार, ऐसे कम पैसे पड़ गए तो फिर क्या होगा ना, ऐसे खर्चे कैसे निपटेंगे, और ऐसा नहीं होता ना, और अगर कुछ पैर में लग वग जाती तो फिर उसका बैंड करवाना, उसकी पट्टी वट्टी कराना, उस पर ध्यान देना, उसके पैसे अलग से खर्च हो जाते, और मैं ऊपर से लंगड़ी लंगड़ी घूमती फिरती कॉलेज में, पूरा लोग कैसे हंसते हैं मुझ पर। थैंक गॉड तुमने बचा लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ये सब सुन के बस अब हमारी दित्या ऑलरेडी जो उसका मूड खराब था इसकी चिक 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 सुन के फिर से थोड़ा वैसा ऐसा होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि दित्या को शर्वरी की ये बातें करना, ऐसे लंबी लंबी बातें करना उसे पसंद नहीं है, उसे पसंद है, लेकिन यार एक बंदे का मूड भी होता है एक टाइम पर, वो अभी अभी थोड़ा सा उसका ऐसा सा मूड हो रखा था, और अभी शी वॉज नॉट इन द मूड कि वो ये सब सुने या ध्यान दे उन सब बातों पर। सो बस उसका थोड़ा वैसा सा हो रहा था, और सामने चल रही है क्लास, हमारी टीचर भी आ चुकी हैं, वो पढ़ाना स्टार्ट भी कर चुकी है, और ये हमारी शर्वरी जो है बातों में लग रही है, और बाकी के सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इनको देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, और ये दित्या अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रही, क्या वो सीनियर है हमारी इसलिए चुप बैठी है, क्या हो रहा है। अब दित्या जो है फिर से अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में करती है, और बिना कुछ कहे और एज यूजुअल वो वापस से अपना चेहरा हटा लेती है शर्वरी से, और वो टीचर के ऊपर फोकस करती है, बिकॉज ऑब्वियसली यार उसको टीचर को देखना पड़ेगा ना, ताकि वो समझ सके, इसलिए तो फिर वो पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करने की ट्राई करती है। एंड बट शर्वरी फिर से उसको थोड़ी देर बाद बोलती है, अरे सुनो तो, तुम कॉलेज के बाद क्या करते हो, तुम्हारा रूटीन क्या है, आगे क्या करना चाह रही हो तुम, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने लग जाती है दित्या से। एंड दित्या जो है बस पक रही होती है, बस मेरे को नहीं देखना, तो फिर वो एकदम से ही खड़ी होती है, अपना बैग पैक करती है और क्लास से पीछे वाले डोर से बाहर निकल जाती है। बीइंग टीचर इन द क्लास, वो ध्यान ही नहीं देती, बस सीधा मतलब पीछे से चली जाती है। वो अलग बात है, अभी उस वक्त टीचर का ध्यान नहीं था, बट अगर और उसके वॉक से उसके एटीट्यूड से लग नहीं रहा था कि अगर टीचर देख भी लेती तो भी उसे कोई फ़र्क पड़ना था। एंड सो और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उसकी तरफ देख रहे हैं, और इधर से जो शर्वरी, ओ हेलो कहाँ जा रही हो तुम, चलती क्लास से बस चले जा रही हो, ओ हेलो मैम ने देख लिया ना, कहाँ जा रही हो, रुको, तो ये सुन भी नहीं सकती क्या कर रही हूँ मैं, तो वहीं रुक जाती है, क्योंकि शर्वरी ने कभी ऐसा नहीं किया है चलती क्लास से बाहर जाना। एंड दित्या हमारी बेफिक्र होके चली गई है। अब दित्या जो है थोड़े से गुस्से में जो है बाहर कैफेटेरिया में चली जाती है। एंड एक्चुअली क्या था, दित्या जो है सुबह खाना खा के नहीं आई थी,
थोड़ा जल्दी जल्दी में उसका खाना खाना रह गया था। और हमारी दित्या ऐसी है कि अगर वो भूखी हो ना बहुत देर तक तो उसे बहुत गुस्सा आने लग जाता है, उसका मूड जो है बेकार सा हो जाने लग जाता है, चिड़चिड़ी होने लग जाती है। वो कई कई गर्ल्स को होती है ये चीज़, कोई कोई बॉयज़ को भी होती होगी आई गेस। सो ऐसे ही था, इसकी वजह से कुछ ये था और फिर कुछ वो वाला इंसिडेंट हो गया था, तो ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी हमारी दित्या, इसलिए वो अपनी भूख शांत करने के लिए कैफेटेरिया आ जाती है। एंड वहाँ पर कैंटीन में जाके वो मेन्यू पर बर्गर का ऑर्डर कर देती है, मतलब वो मेन्यू दिखा देती है, मेन्यू पर फिंगर पॉइंट करके, और वो बैठ जाती है वहाँ पर। थोड़ी देर में उसका बर्गर भी आ जाता है और वो खाने लग जाती है आराम से, उसे भूख लग रही थी भाई। तो ऑलमोस्ट उसका बर्गर बस हाथ से ज़्यादा हो ही गया था, तो ख़त्म। तब पीछे से एकदम से आ जाती है हमारी शर्वरी बोलते हुए कि तुम सही हो यार, तुम्हें आए हुए 2 दिन नहीं हुए। और ऐसे बोलते बोलते ही वो उसके हाथ से बर्गर ले लेती है और सामने वाली चेयर पर बैठ के खुद खाने लग जाती है उसका बर्गर। और नित्या फिर से हैरान शॉकिंग में एकदम से आई, और ऑब्वियसली वो उसके पीछे से आई थी, तो क्या बोल रही थी वो तो सुना नहीं उसने, उसका ध्यान नहीं था। बट एकदम से आई, उसके हाथ से बर्गर लिया और उसके सामने ही बैठ के खा रही है उसी का ही बर्गर। वो हैरान वाली नज़रों से देख रही है उसे। फिर उसकी आईब्रोज थोड़ी सी वो जैसे गुस्से कर वाली नज़रों से देखते हैं तो सुंगड़ जाती है ना आईब्रोज, वैसा वाला हो जाता है उसका, और वो घूरने लग जाती है ऐसे। और हमारी शर्वरी खाते खाते ही कंटिन्यू करती है, यार तुम सही हो, मतलब बिल्कुल हो ना, 2 दिन हुए हैं तुम्हें आए हुए और 2 दिन में तुम चलती क्लास में से निकल आई बिना पता चले टीचर को। यार मेरे को पूरा साल हो गया, मैं आज तक नहीं कर पाई ये। आज तुम्हारी वजह से मुझे पहली बार मैंने ये सब किया है। 20 क्लास में से निकल के आई हूँ मैं बाहर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। दित्या भी लाइक, क्या भाई मैंने क्या किया, मैंने तेरे को कहा था क्या मेरे पीछे पीछे आ। वो मन में यही सब सोच रही है कि, और वही घूरते हुए नज़रों से देख रही होती है उसे। तो शर्वरी कहती है, बाय द वे थैंक यू फॉर द बर्गर, मेरे को भी बहुत भूख लग रही थी। तो शेयर तो कर ही सकते हैं ना, अब तुम्हारी सीनियर हूँ मैं और तुम्हारी दोस्त भी हूँ, तो इतना तो कर ही सकती हो ना अपने दोस्त के लिए, इसलिए मैंने पूछा नहीं और खा लिया, ठीक है। दित्या फिर से अपनी गर्दन नोड करती है और फिर दूसरी तरफ देखने लग जाती है। देन अगेन शर्वरी जो है उसके चिन से पकड़कर उसे अपनी तरफ, उसकी आंखें अपनी तरफ करती है और बोलने लगती है, मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ ना तो मेरी तरफ देखो। हाँ, तो मैं कह रही थी, अरे पता है वैसे यार ये बर्गर अच्छा है ना, लेकिन यार तुम कभी मेरे कैफ़े आना देखना, हमारे कैफ़े में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये चीज़ हमारी स्पेशल है। अरे वो अंकल जो आते हैं ना वो तो बस फ़ैन हो गए इस चीज़ के, कभी तुम भी आना, तुम्हें भी खिलाऊंगी हमारे कैफ़े की स्पेशलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। वो बातें करने लग जाती है अपने कैफ़े के बारे में। एंड दित्या भी हमारी बस चुप होके अब शांति से, उसका जो भी गुस्सा गुस्सा था सब छुमंतर हो चुका है, कुछ उसकी भूख भी शांत हो गई है और कुछ उसकी बातें सुन रही है वो बहुत आराम से। अब वो ना टेबल के ऊपर उसका हाथ है, और आई मीन उसकी कोहनी टेबल के ऊपर है, और अपने हाथ के ऊपर अपना सर रख के आराम से वो बातें सुन रही है शर्वरी की। शर्वरी पूरा अपना कैफ़े के बारे में बताती है, वहाँ के खाने के बारे में, वहाँ के कस्टमर्स के बारे में, कि कैसे वो उनसे बात करती है, कौन से अंकल की क्या बात कर रही है। और पहली बार शर्वरी दित्या के फेस पर एक रियल वाली स्माइल देखती है। एक बार पहले उसने देखी है जब वो बच्चों के साथ थी, वहाँ पर डिसेबल्ड बच्चों के ट्रस्ट में थी, जब उनके साथ थी तब देखा था उसने उसे खुलते हुए, खुलकर हंसते हुए। और अब उसने एक रियल वाली स्माइल देखी जो बस शर्वरी की तरफ बहुत प्यार से देख रही है। और शर्वरी जो चुप नहीं होती वो एकदम शांत हो जाती है और उसकी स्माइल में ही बस खो जाती है। और इनका फिर से अगेन एक आई कांटेक्ट होता है, बहुत शांति, सिर्फ इनके पास, इनके कानों में कुछ आवाज़ नहीं गूंज रही। वैसे कैफेटेरिया में बहुत शोर, बहुत बच्चे हैं,
बट ये लोग जैसे अपनी अलग ही दुनिया में है, इनके पास आसपास कोई नहीं है, इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं बहुत प्यार से। अब ये लोग तो ऐसे ही बैठे थे, इन्हें होश ना था, तभी थोड़ी देर तक जो है बेल बज जाती है नेक्स्ट पीरियड की। तो जैसे ही बेल बजती है तो शर्वरी का ध्यान थोड़ा सा टूटता है और वो हिलती है और आंखें उसकी झपकती हैं और वो इधर उधर देखने लग जाती है। थोड़ा ऑकवर्डनेस की वजह से होता है ना कि आई कांटेक्ट नहीं होता कि क्या कर रहे थे ये लोग हम लोग, तो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस दिख रही थी उसके चेहरे पे ही। अब वो ऑकवर्डनेस देखकर दित्या भी होश में आ जाती है। दित्या को तो बेल नहीं सुनाई दी थी ऑब्वियसली। सो फिर तभी शर्वरी कहती कि बेल हो गई है, आई थिंक हमें चलना चाहिए नेक्स्ट पीरियड के लिए, वो तो अटेंड करना होगा तुम्हें। हाँ तो चले। सो दित्या फिर हाँ में नोट कर देती है और ये दोनों साथ में जाने लगते हैं अपनी अपनी क्लासेस के लिए। सो अभी के लिए यार इतना ही रखते हैं, अभी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास। सो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना, थोड़ा उसको भी थोड़ा टाइम लग जाएगा बट आएगा वो। फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा गैप रहेगा। तब तक के लिए अभी क्या कर सकते हैं, वेट करो। साइनिंग ऑफ।